हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंटोपीडिया। आज हम इस वीडियो में करेंगे बेस्ट 300 जो सीरीज़ है उसमें जनवरी का पार्ट 2 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और पार्ट 1 पहले से अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इस वीडियो में हम करेंगे 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। और साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको मैं बताऊंगा जिससे आपका स्टैटिक भी तैयार होता जाएगा। और इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है जिससे सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं और एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये जो 300 सीरीज है इसको देखने के बाद इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। करंट अफेयर जिसमें पूछा जाता है उसको कॉन्फिडेंटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल करेंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी हाल ही में किस स्टेट ने ब्राह्मण सारथी स्कीम शुरू किया है जो क्या करेगा? बस एक सर्विस है जो वुमेन और सीनियर सिटीजन को फ्री बस सेवा देगा। उसका नाम है ब्राह्मण सारथी स्कीम। तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है आसाम की गवर्नमेंट ने। आसाम की गवर्नमेंट ने सारथी स्कीम को शुरू किया है जिसमें वुमेन और सीनियर सिटीजन्स को फ्री बस सेवा दिया जाएगा जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। दिसपुर और असम में ही एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गैड़ों के लिए काफ़ी फेमस है। कौन से स्टेट ने अभी लॉन्च किया है ई दाखिल पोर्टल? ई दाखिल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये उसी स्टेट ने लॉन्च किया जिसने अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था डिजी नेस्ट। डिजी नेस्ट ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब ने ही लॉन्च किया था डिजी नेस्ट। और पंजाब की गवर्नमेंट एक जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था बसेरा। बसेरा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने अभी एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की है तो उसके चेयरमैन कौन होंगे? और ये कमेटी क्या करेगी? एडवर्स फाइंडिंग ऑफ NFHS 5 को देखेगी। तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे प्रीति पंत। प्रीति पंत। कौन सा स्टेट है जिसने अभी अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक RO सर्विस शुरू करेगी? फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक RO सर्विस। तो ये कौन से स्टेट ने कहा है? ये कहा है केरला की सरकार ने। केरला जो शुरू करेगा फर्स्ट इलेक्ट्रिक RO सर्विस। और केरला में ही बनना है पहला जेंडर डाटा सेंटर। जेंडर डाटा सेंटर बनना है केरला में। और केरला के तिरुवनंतपुरम में पहला स्पेस टेक पार्क बना था। और केरला का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो बनना है पलक्कड़ में। पलक्कड़। और केरला के तिरुवनंतपुरम में ही वर्ल्ड ट्रेड इंडियन वुमन ट्रेड सेंटर जो पहला है ये तिरुवनंतपुरम में बन रहा था। और जो केरला है उसमें एक शहर है कोच्चि। और कोच्चि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है 100%। तो ये भी आपको याद रखना है। और केरला के जो सीएम हैं वो हैं पलानी स्वामी। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरला ने ही शुरू किया था वन स्कूल वन IAS स्कीम। वन स्कूल वन IAS स्कीम जिसमें 10,000 मेधावी जो छात्र रहेंगे उनको IAS की कोचिंग देगी केरला की गवर्नमेंट। RBI ने अभी एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। किसके लिए काउंसिल बनाई है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए काउंसिल बनाई है। तो उसके चेयरमैन कौन होंगे? तो ये चेयरमैन होंगे BP कानूनगो। BP कानूनगो। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मुंबई। और जो इसके गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। RBI बना था 1 अप्रैल 1935 को। और ये राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में। 1949 में। और पहले आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे CD देशमुख। CD देशमुख। कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है
जिसने अभी हाल ही में शुरू किया है पीरियड रूम। पीरियड रूम मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन होता है उसको अच्छा करने के लिए पीरियड रूम शुरू किया है। तो ये किसने किया है? थाने, थाने जो कि है मुंबई, मुंबई। गुजरात ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 91st K9 वज्र टी गन। और ये गन को किस कंपनी ने बनाया है? इसको बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने, लार्सन एंड टुब्रो ने। और ये कहाँ पे है? ये है सूरत में। सूरत में कहाँ? हाजीरा में, हजीरा में है लार्सन एंड टुब्रो की फैक्ट्री, जिसने बनाया है 91st K9 वज्र टी गन, टी गन। वेनेडियम एक मेटल है जो स्टील को स्ट्रेंथन करता है, स्टील को मजबूती प्रदान करता है। तो वो कौन से स्टेट में पाया गया है भारत में पहली बार? तो ये पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। जे वेंकटरमू हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन से बैंक के, कौन से पेमेंट बैंक के जे वेंकटरमू बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ? तो ये बने हैं इंडिया पोस्ट बैंक के, इंडिया पोस्ट बैंक के। और एयरटेल जो पेमेंट बैंक है इसके जो एमडी और सीईओ कौन है? ये है अनुव्रत विश्वास, अनुव्रत विश्वास। किसने अभी टेक ओवर कर लिया है एज ए न्यू चीफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के नए चीफ कौन बने हैं? जो इंडिया में पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या एयरपोर्ट हैं उनकी जो सुरक्षा करती है सीआईएसएफ, तो इसके नए चीफ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो चीफ हैं ये कौन है? एपी महेश्वर, एपी महेश्वर। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, इसके कौन चीफ हैं? ये हैं राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना। तो आप हमारे चैनल की जितनी वीडियो हैं अगर उसको देखते हैं वो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी एक इंडियन ओरिजिन है जो अपॉइंट किए गए, यानी इंडिया के ही हैं ये, और ये अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस COP26, COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन में कहाँ पे होगा? ग्लासगो में, ग्लासगो शहर में होगा। तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो ये बन गए हैं आलोक शर्मा। कौन बन गए हैं? आलोक शर्मा। COP26 जो यूनाइटेड नेशन का है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटेन में होगा ग्लासगो शहर में, इसके प्रेसिडेंट बने हैं आलोक शर्मा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, उसने अभी अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री बनेगा ये, और ये स्पेस एजुकेशन को प्रमोट करेगा। तो ये कितने अडॉप्ट करेगा अटल टिंकरिंग ATL? तो ये करेगा 100 ATL अडॉप्ट करेगा इसरो। और इसरो के जो चेयरमैन है वो हैं के सिवान, के सिवान। फास्टिन अचेंज टोडेरा हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये कौन से कंट्री के बने हैं? तो ये बने हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। और जो KVIC है मैन्युफैक्चर्ड इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट, अभी मैन्युफैक्चर किया है KVIC ने, और इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने, नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च किया इको फ्रेंडली पेंट। तो इस पेंट का क्या नाम है? तो इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी ये डिसाइड किया है कि हम सेफ्टी मंथ मनाएंगे किस डेट से लेके किस डेट तक, किस डेट से लेके किस डेट तक। इससे पहले हम मनाते थे सेफ्टी वीक यानी सेफ्टी सप्ताह, और वो मनाते थे हम 11 से
17 जनवरी तक। लेकिन इस बार हम मनाएंगे सेफ्टी मंथ, तो ये कब से कब तक मनाएंगे? ये मनाएंगे हम 18 फरवरी से 17 फरवरी तक। 18 फरवरी से 17 फरवरी तक सेफ्टी मंथ। एज इन्फॉर्म बाय ओम बिरला, ओम बिरला ने, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को ये कहा है कि इन स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो हमारा संविधान है उसको जानने के लिए कौन सा कैंपेन हमें शुरू करना चाहिए। तो ये कैंपेन का नाम है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। और ओम बिरला जी हैं, ये कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? ये हैं कोटा से, जो कि है राजस्थान में। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन डेडिकेटेड विच न्यू कोस्टल रिसर्च व्हीकल टू द नेशन एट चेन्नई पोर्ट। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अभी एक न्यू कोस्टल रिसर्च व्हीकल डेडिकेट किया है कंट्री को चेन्नई पोर्ट से। तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सागर अन्वेषिका, सागर अन्वेषिका। विच अमंग द फॉलोइंग विल होस्ट प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। स्टार्टअप इंडिया किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में। 2016 में स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था। तो इसका जो एक स्कीम है प्रारंभ, प्रारंभ, तो इसको कौन शुरू करेगा, या इस समिट को, जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, इसको कौन शुरू करेगा? तो इसको करेगा DPIIT, DPIIT। यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एम्पावर्ड कमेटी, यानी जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक एम्पावर्ड कमेटी गठित की है जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसकी देखरेख के लिए, यानी वो सही तरीके से स्टेट्स में सप्लाई हो रही है या और जो सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखने के लिए एक कमेटी गठित की है। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं RS शर्मा, RS शर्मा, राम सेवक शर्मा, राम सेवक शर्मा। रिजर्व बैंक ने अभी कुछ इनफैक्ट काफ़ी सारे बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है जो कोऑपरेटिव बैंक थे। तो अभी जो कौन सी सहकारी बैंक है जिसका लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है? तो इसका नाम है वसंत ताड़ा नागरी सहकारी बैंक, वसंत ताड़ा नागरी सहकारी बैंक। और RBI ने कई सारे बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किया है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। एक बैंक है CKP कोऑपरेटिव बैंक, जो कि है मुंबई का, इसका भी लाइसेंस कैंसिल हुआ है। सुभद्रा एरिया लोकल बैंक, इसका भी लाइसेंस कैंसिल हुआ है। और एक जनता सहकारी बैंक है, कराड़ जनता सहकारी बैंक, इसका भी, कराड़ जनता सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र में है। और उषा, उषा उषा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो गोवा का बैंक है, इसका भी लाइसेंस RBI ने कैंसिल कर दिया है। इंडिया की रैंक क्या थी हिलने पासपोर्ट इंडेक्स में? तो ये थी रैंक हमारी 85th नंबर 1 पे था जापान। और जापान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 191 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा या बगैर वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। और पिछले साल हमारी रैंक थी 84। अभी एक बुक आई है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इस बुक को किसने लिखा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसको लिखा है इलेक्शन कमीशन के ECI के पूर्व जो हेड थे SY कुरैशी जी ने ये बुक लिखा है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इसको लिखा है ECI के पूर्व कमिश्नर SY कुरैशी ने। और अभी जो ECI के जो हेड हैं वो कौन है? इनका नाम है सुनील अरोरा, सुनील अरोरा। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अभी लॉन्च किया है एक फ्लैगशिप रॉकेट H3, जिसने ये कहा है कि हम लॉन्च करेंगे फ्लैगशिप रॉकेट H3 2021 में? तो ये स्पेस एजेंसी है JAXA, जो है जापान की स्पेस एजेंसी। कौन सा स्टेट लॉन्च करेगा क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव? क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव कौन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा। और कहाँ पे होगा?
भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेश लाल। और उड़ीसा में ही होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में होगा। इनफैक्ट कलिंगा स्टेडियम में होगा वर्ल्ड मेंस हॉकी कप 2023 में। और दो जगह पे होगा, कलिंगा में जो भुवनेश्वर में है, राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में होगा। ये दो जगह पे होगा। और उड़ीसा के राउरकेला में ही बन रहा है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में ही बन रहा है। व्हाट इज द ऑफिशियल ब्रांड मैस्कॉट ऑफ टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड? यानी TPDDL का ऑफिशियल जो ब्रांड मैस्कॉट होगा वो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रोशनी। रोशनी। RBI ने अभी एक वर्किंग ग्रुप सेटअप किया है, किसके चेयरमैनशिप के अंडर, जो स्टडी करेगा डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज को। डिजिटल लेंडिंग, जो डिजिटल उधार होता है उनकी समस्याओं को या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उन सबको स्टडी करेगा। तो उसके जो चेयरमैन हैं वो किसको बनाया गया है? तो इसके चेयरमैन बने हैं जयंत कुमार दास। जयंत कुमार दास। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनस मशीन पिस्टल? अभी एक जो देसी पिस्टल विकसित की गई है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। तो उसने एक देसी पिस्टल बनाया है, तो उसका क्या नाम है? इस देसी पिस्टल का क्या नाम है? इसका नाम है आसमी। इसका नाम है आसमी। और DRDO ने एक ड्रोन बनाया था जिसका क्या नाम था? भारत। भारत ड्रोन बनाया था DRDO ने। और DRDO ने अभी एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है जिसका नाम है रक्षिता। रक्षिता, ये भी बनाया DRDO ने। और इसको CRPF को सौंप भी दिया है DRDO ने। और DRDO ही आयोजित कर रहा है इंटरनेशनल एयर शो बेंगलोर में। बेंगलोर में। सदेर जापारोव, ये अभी हाल ही में कहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं? ये रही इनकी फोटो। तो ये बन गए हैं अभी हाल ही में प्रेसिडेंट किर्गिस्तान के। कहाँ के? किर्गिस्तान के। और जो किर्गिस्तान की कैपिटल है वो है बिशेक। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिशेक। करेंसी है सोम। करेंसी है सोम। और इसके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं खंजर। खंजर एक्सरसाइज करते हैं किर्गिस्तान के साथ। Who is the author of the book Unscripted Conservation on Life and Cinema? Unscripted Conservation on Life and Cinema, तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है विधु विनोद चोपड़ा ने। विधु विनोद चोपड़ा। इरडई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, उन्होंने अभी एक पैनल सेटअप किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस जो पैनल है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, कि ये अवेलेबल है, कितना आसानी से लोग इसको खरीद रहे हैं या खरीद सकते हैं। तो इस पैनल के जो चेयरमैन हैं ये कौन है? तो इस पैनल के जो चेयरमैन हैं वो इरडई के चेयरमैन हैं, वो हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। सुभाष चंद्र खुंतिया। इंडियन आर्मी ने अभी साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट $20 मिलियन का, $20 मिलियन का आइडिया फोर्ज के साथ, टू प्रोक्योर हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट ऑफ विच ड्रोन। यानी जो ड्रोन काफी हाई ऊंचाई पे उड़ सकता है, तो उसके लिए हमने इंडियन आर्मी ने साइन किया है $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आइडिया फोर्ज के साथ। तो इस ड्रोन का क्या नाम है? इस ड्रोन का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने ज्वाइंटली एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है 3D डिजिटल डिजाइन को पढ़ने के लिए, या 3D डिजिटल डिजाइन को सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है NIC और CBSE ने मिलके। तो उसका क्या नाम है? इसका नाम है कोलैब कैड। कोलैब कैड। आपको पता होगा एक सॉफ्टवेयर आता है ऑटो कैड। ऑटो कैड, तो उसी से मिलता जुलता है ये कोलैब कैड। और अभी एक और बुक आई है जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो इसको किसने लिखा है?
इसको लिखा है फरीद जकारिया ने, फरीद जकारिया ने, जो कि CNN के काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, फरीद जकारिया। कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करेगा त्रिवल्लुवर डे? त्रिवल्लुवर डे किसको सम्मानित करने के लिए? सेंट पोएट त्रिवल्लुवर। तो ये सेलिब्रेट करेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो CM हैं वो हैं एडापट्टी पलानीस्वामी, और जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। और गुड गवर्नेंस में तमिलनाडु नंबर 1 पे था, और बाजार कर्ज के मामले में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे था। और अभी हाल ही में तमिलनाडु में अम्मा मेमोरियल बना है, जो वहाँ की पूर्व CM थी जयललिता, उनका जो घर था उसको डिक्लेयर किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने अम्मा मेमोरियल, जो कि है चेन्नई में। तो ये भी याद रखना। और डीडी कुंडी ताला और कडांगी साड़ी को GI टैग मिला था, जो कि तमिलनाडु की है। पैट ग्लेसिंगर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ हिज कंपनी। तो ये कौन से कंपनी के CEO बने हैं? तो ये बन गए हैं इंटेल के CEO, ये बन गए हैं इंटेल के CEO। और जो IBM के CEO हैं वो हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके CEO हैं अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा, जो कि भारतीय हैं। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी अभी लॉन्च की गई है किन 2 सिटीज के बीच, या कहाँ से शुरू की गई है ये? तो इसको शुरू किया है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। और ये कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक? ये होगा हिसार, जो कि है हरियाणा में, और चंडीगढ़ के बीच में चलेगी इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी, एयर टैक्सी। इंडिया के हैं एक, जिनको अभी इनफैक्ट हैं, लेडी हैं ये, जिनको अभी मिला है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस, या ऑर्डर नेशनल डू मेरिट। तो ये हैं, इनको मिला है रोहिनी गोडबोले को, रोहिनी गोडबोले को। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस में ही है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और फ्रांस से हम खरीद रहे हैं रफाल विमान, रफाल विमान, जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी बना रही है। ऋण समाधान योजना स्कीम किस बैंक ने शुरू किया है? ऋण समाधान योजना, तो इसको शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने शुरू किया है ऋण समाधान योजना। इंडिया हैज प्लान टू अचीव व्हाट परसेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी गैसोलीन में 2025 तक हम कितने % का एथेनॉल का मिक्सचर करेंगे? ये जो टारगेट हमने रखा है 2025 तक का, तो हम 2025 तक जो हमारा टारगेट है वो है 20%, 20%। और जो 2022 तक का टारगेट है वो है 10%, यानी 10% 2022 तक, और 2025 तक 20% एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे हम गैसोलीन में। वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग, ये अभी कहाँ पे खोजी गई है? जो कि है 45,000 साल पुरानी, 45,000 साल पुरानी पेंटिंग है, और ये एक सुअर की पेंटिंग है। इसको खोजा गया है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, जिसकी कैपिटल है जकार्ता, जकार्ता। प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, जोको विडोडो। और करेंसी है इंडियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के साथ हम 2 एक्सरसाइज आपको याद रखना है, एक है गरुड़ शक्ति और एक है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति। तो ये एक्सरसाइज 2 हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अभी मिनिस्ट्री है जिसको स्कोच अवार्ड, स्कोच चैलेंजर अवार्ड ई-गवर्नेंस के लिए मिला है? स्कोच अवार्ड मिला है कौन सी मिनिस्ट्री को? तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, जिसके मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। और इसी मिनिस्ट्री ने एक स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया था, स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया था, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, तो ये हम शुरू करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो इसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, या जो फंड होगा वो कितने करोड़ का होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होगा 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ का फंड किया जाएगा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड।
और जो स्टार्टअप इंडिया था वो स्टार्ट किया गया था 2016 में। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मास अवेयरनेस कैंपेन। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ग्रीन क्लीन एनर्जी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने ये शुरू किया है इनिशिएटिव। और जो इसके मिनिस्टर हैं वो हैं कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। तो इस इनिशिएटिव का क्या नाम है? इसका नाम है सक्षम। क्या नाम है? सक्षम। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अभी इलेक्ट किया है किसको प्रेसिडेंट के लिए 2021 के लिए। 2021 में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किए गए हैं ये कौन है? ये हैं नजहत शमीम खान। नजहत शमीम खान। और ये हैं फिजी देश की। फिजी देश की जिसकी कैपिटल है सुआ। SUVA सुआ। ये बनी है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। और कौन सा स्टेट है जिसने अभी ये शुरू किया है वन स्कूल वन IAS? तो इसमें क्या होगा, 10,000 जो मेधावी छात्र रहेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको यहाँ की गवर्नमेंट देगी IAS की कोचिंग। तो ये है राज्य केरला। केरला। और पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम या मजदूर मेमोरियल ये कहाँ पे बना है? ये भी बना है अगेन केरला में। केरला में। और जो लेबर मिनिस्टर हैं वो हैं कौन है? वो हैं संतोष कुमार। संतोष कुमार। संतोष कुमार लेबर मिनिस्टर है। और हु हैज बीन कन्फर्ड इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, जो 91वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये जो आयोजित हुआ था गोवा में, तो इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। विश्वजीत चटर्जी को। और इसमें जो फोकस कंट्री था ये था बांग्लादेश। बांग्लादेश। और बांग्लादेश से आपको याद होना चाहिए कि जो 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया था उसमें बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और जो PM है यहाँ की वो है शेख हसीना। शेख हसीना। नगी नटकी बर्ड सेंचुरी ये अभी हाल ही में न्यूज में था। तो ये कहाँ पे स्थित है और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल मनाया गया अभी हाल ही में। तो ये है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। और बिहार में कहाँ पे है? जमुनई डिस्ट्रिक्ट में। जमुनई डिस्ट्रिक्ट में। और 2021 से जो यूपी का गोरखपुर है, गोरखपुर, वहाँ पे एक ताल है या लेक है जिसको बोलते हैं रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल। तो वहाँ पे भी 2021 से मनाया जाएगा बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। तो ये भी आपको याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूव कर दिया है न्यू आयरन ओर पॉलिसी। न्यू आयरन ओर पॉलिसी यानी लौह अयस्क 2021 को अप्रूव किया है। तो ये कौन सी डेट से इफेक्ट में आएगा या कौन सी दिन से ये लागू होगा? तो ये लागू होगा 10 फरवरी से। 10 फरवरी से। अभी अभी एक बुक आई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि जो जिसने लिखा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको लिखा है रोमिला थापर जी ने, जो कि एक फेमस हिस्टोरियन है। इन्होंने लिखा है गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना। तो इसको लिखा है रोमिला थापर ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना है आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ बाइक एम्बुलेंस डेवलप बाय DRDO? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, जिसको CRPF को सौंप दिया गया है। इसका नाम है रक्षिता। रक्षिता। और ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट वॉज पार्ट ऑफ द वर्चुअल किक ऑफ सेरेमनी, यानी जो अभी शपथ ग्रहण समारोह था US में, प्रेसिडेंट जो बने हैं जो बाइडन, तो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें एक जो पेंटिंग थी, ट्रेडिशनल जो आर्ट था वो शोकेस किया गया। तो वो कहाँ का था? वो था कोलम का। कोलम जो कि है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है कोलम। इसको शोकेस किया गया था वहाँ के शपथ ग्रहण समारोह में। और जो कमला हैरिस हैं ये भी
भारतीय मूल की है, इनकी माँ तमिलनाडु की थी, इनकी माँ तमिलनाडु की थी, तो ये भी याद रखना है आपको। और इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था शामेला हैरिस, शामेला, शामेला हैरिस। और जो गूची है या जिसको मोरल मशरूम भी बोलते हैं, तो ये कहाँ का है जिसने अप्लाई किया है जीआई टैग के लिए, और ये काफ़ी फेमस और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, यानी काफ़ी महंगा होता है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है एक्स डिजर्ट नाइट 21 ए बाइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो ये है फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में होगा एक्स डिजर्ट नाइट 21, और ये कहाँ पे होगा? जोधपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये अनाउंस किया है कि वो जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जो जयंती है जो 23 जनवरी को होती है, उसको किस दिवस के रूप में मनाएंगे? तो ये मनाया जाएगा अब से पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में। और जो हावड़ा कालका मेल है उसका नाम भी बदल के कर दिया गया है नेताजी, नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस। और उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस टर्मिनल भी बनाया गया है, क्योंकि कटक में ही जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, तो ये भी आपको याद रखना। श्रीलंका ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया और जापानीज इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट था डीप सी टर्मिनल को डेवलप करने के लिए, डीप सी टर्मिनल को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट था उसको दोबारा से ये शुरू करेंगे। तो इसमें जो स्टेक होगा या जो शेयर होगा वो 51% होगा श्रीलंका का, और बाकी का जो शेयर होगा इंडिया और जापान के पास रहेगा। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है हम्बन टोटा, सॉरी, कोलंबो हार्बर, कोलंबो हार्बर इसका नाम है। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबो हार्बर को डेवलप करेगा इंडिया और जापान दोनों मिल के, और ये एक डीप सी टर्मिनल है, डीप सी टर्मिनल है। और जो श्रीलंका है उसकी जो कैपिटल है वो है कोलंबो, और जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है महिला वर्धने कोट्टे। और श्रीलंका में ही साउथ एशिया का सबसे जो ऊंचा टावर है उसका उद्घाटन हुआ था कुछ दिन पहले, जिसका नाम है लोटस। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जो नैरो पासेज है, पतला सा रास्ता समुद्री, उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। और जो यहाँ के पीएम हैं वो है महिला राजपक्षे, और जो प्रेसिडेंट है वो है कोटे राजपक्षे। पीएम यानी एम से महिला राजपक्षे, और ये दोनों भाई हैं, तो ये भी आपको याद रखना। फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स एफसीए ने अभी विप्रो के साथ पार्टनरशिप की है पहला ग्लोबल डिजिटल हब बनाने के लिए, फर्स्ट ग्लोबल डिजिटल हब बनाने के लिए। तो एफसीए ने विप्रो के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये जो हब बनेगा डिजिटल हब, तो ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही सबसे पहले डॉग पार्क खुला था, और अभी हाल ही में नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क बना है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में ही है रॉक गार्डन जिसको बनाया था नेक चंद ने, रोज गार्डन भी है चंडीगढ़ में। और हैदराबाद में है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, मेडिटेशन सेंटर जिसमें 1 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो ये भी याद रखना आपको। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने डिजिटली चेयर किया WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो ये कौन सा ये सेशन था? तो ये था 148 यानी 148वां सेशन था ये, और जिसको जो WHO के बोर्ड हैं उनको अटेंड किया वीडियो कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है फैमिली वेलफेयर में भी। और जो योवेरी मुसेवेनी है ये अभी अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं, कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो ये बन गए हैं युगांडा के प्रेसिडेंट, युगांडा के प्रेसिडेंट। युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला, कंपाला। Who has won the women's सिंगल टाइटल ऑफ थाईलैंड ओपन? थाईलैंड ओपन का जो सिंगल टाइटल था उसको किसने जीता है? तो इसको जीता है
कैरोलिना मारिन ने, कैरोलिना मारिन ने। ये फीमेल कैटेगरी की बात हो रही है। और जो मेंस कैटेगरी में था थाईलैंड ओपन, उसको जीता था विक्टर एलेक्सन ने, जो कि हैं डेनमार्क के, जो कि हैं डेनमार्क के। और जो ये कैरोलिना मारिन है, ये कहाँ की हैं? ये हैं स्पेन की, ये हैं स्पेन की। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में थी। तो ये क्यों न्यूज में थी? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। और ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, बक्सर टाइगर रिजर्व, ये भी है वेस्ट बंगाल में ही। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में अभी हाल ही में बोट लाइब्रेरी, ट्रायम लाइब्रेरी और जो अंडर वाटर मेट्रो, ये भी कोलकाता में ही पहले शुरू किया गया। विश्ववीर आहूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? विश्ववीर आहूजा, तो ये अभी एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन से बैंक के? ये बने हैं आरबीएल बैंक के, रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसको बोलते थे। आरबीएल बैंक के सीईओ बने हैं विश्ववीर आहूजा। Who has been chosen as the new chairman of the Trust of the World Famous सोमनाथ टेम्पल? जो सोमनाथ टेम्पल का जो ट्रस्ट है, उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में, गुजरात में। तो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? पीएम नरेंद्र मोदी। कौन सी कंपनी है जो बेस्ट गवर्नड कंपनी है, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है? ICSI 20वां ICSI नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट गवर्नड कंपनी के कैटेगरी में। तो ये मिला है ITC लिमिटेड को, ITC लिमिटेड। Who has been appointed as next वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं चंदी प्रसाद मोहंती, चंदी प्रसाद मोहंती। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इससे पहले थे SK सैनी, SK सैनी थे, अब बन गए हैं चंदी प्रसाद मोहंती। द प्रपोज चटरगेला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर विल कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट कठुआ, यानी जो चटरगेला टनल है जम्मू एंड कश्मीर में जो बन रहा है, वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट को किस दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगा? यानी कठुआ से ये जोड़ेगा डोडा डिस्ट्रिक्ट को, यानी कठुआ से बनेगा और डोडा डिस्ट्रिक्ट तक ये रहेगा। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे किस टनल से? चटरगेला टनल, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। जो बाइडेन और कमला हैरिस, अभी आपको पता होगा जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है, पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की। तो ये कौन से हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? तो जो बाइडेन बने हैं 46 प्रेसिडेंट यूएस के, और 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। हु बिकेम द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी जो फर्स्ट लेडी होती हैं, वो जो प्रेसिडेंट होती हैं, उनकी वाइफ को बोलते हैं फर्स्ट लेडी। तो उनका नाम है जिल बाइडन, जिल बाइडन बन गई है फर्स्ट लेडी यूनाइटेड स्टेट्स की। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने अभी अभी उद्घाटन किया है 2 एक्सकवेशन साइट्स, करानबेल, तिरुपति और तेवर। तो ये मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मध्य प्रदेश के ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है जबलपुर में, जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे, जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। Who has been awarded the prestigious चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला है किसको? जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा था, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए किनको ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है अमरीश कुमार चौधरी को, अमरीश कुमार चौधरी को। कौन सा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होगा गोवा टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन ऑटर्स? जो ऊदबिलाव हैं उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रोजेक्ट लाइट हाउस, प्रोजेक्ट लाइट हाउस।
एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है अभी हाल ही में, जो ये देखेगा कि जो लड़कियां हैं उनकी मोस्टली जो शादी हो जाती है वो 18 साल तक हो जाती है, और जो मेल हैं उनकी शादी की जो क्राइटेरिया की एज है वो है 21 साल। तो जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनकी एज को कैसे बढ़ाया जाए, यानी गवर्नमेंट चाह रही है कि ये 18 साल का एज कम है, इससे इसको बढ़ा दिया जाए। तो इस टास्क फोर्स की जो हेड है वो कौन बनी है? ये बनी है जया जेटली। जया जेटली, इस टास्क फोर्स की हेड कौन बनी है? जया जेटली। जो कंपनी है एक फिटबिट, उसको कौन सी कंपनी ने खरीदा था और इसका एक्विजिशन लगभग कंप्लीट होने वाला है? तो इसको खरीदा था गूगल ने। गूगल ने कितने में खरीदा था? 2.1 बिलियन डॉलर में। 2.1 बिलियन डॉलर में फिटबिट को खरीदा था गूगल ने। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसको हेड करते हैं नरेंद्र मोदी जी, पीएम हमारे, तो उसने डिसाइड किया है कि जो एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट है उनको हम खरीदेंगे 48,000 करोड़ में। तो क्वेश्चन ये है कि कितने तेजस एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे? तो ये खरीदेंगे 83 तेजस एयरक्राफ्ट। और इसको कौन बनाएगा? इसको बनाएगा हाल, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बेंगलोर में। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर एनडीआरएफ ने अभी अपना 16वां फाउंडेशन डे मनाया 20 जनवरी को। तो ये कब बना था एनडीआरएफ? एनडीआरएफ कब बना था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना था 2006 में, और 20 जनवरी को मनाया फाउंडेशन डे 16वां एनडीआरएफ ने। इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि हम 21 मिग 29 और 12 सुखोई MK1 खरीदेंगे। तो ये हम किससे खरीदेंगे? ये हम खरीदेंगे रशिया से। रशिया से हम मिग 29 21 और 12 सुखोई 30 MK1 खरीदेंगे। और जो मिग सीरीज है इसको बनाता है रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, और जो प्रेसिडेंट है वो है पुतिन। ये हैं पुतिन। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, इसका नाम बदल के, या सॉरी, ये अभी न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि इसका नाम बदल के कर दिया गया है बाला साहब ठाकरे इंटरनेशनल जू। इसका नाम बदल दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है नागपुर में। ये है नागपुर, जो कि है महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र। गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक जो फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रूट है, और इससे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं बॉडी में, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो इस फ्रूट का नाम बदल के अब क्या नाम कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है कमलम फ्रूट। कमलम फ्रूट, क्योंकि ये कमल की तरह दिखता है, तो इसका नाम कर दिया गया है कमलम फ्रूट। और ये किसने किया है? गुजरात की गवर्नमेंट ने। 850 मेगावाट का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? किस रिवर पे बिल्ड किया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बिल्ड किया जाएगा चेनाब पे, चेनब रिवर पे, चेनब रिवर पे। विच स्टेट हैज टॉप इन द मेजर स्टेट कैटेगरी, यानी जो अभी नीति आयोग का जो 2.0 या 2.0 इनोवेशन इंडेक्स आया था, तो उसमें कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है? तो जो बड़े राज्य हैं उसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, और जो छोटे राज्य हैं उनमें टॉप किया है दिल्ली ने। दिल्ली ने, और जो बड़े राज्यों में है कर्नाटका। तो यहाँ से आप लिस्ट दे सकते हैं। कर्नाटका का जो स्कोर है वो 42.50 है, और ऐसे ही जितने सारे स्टेट हैं उनका। और सबसे जो लास्ट पे है वो है बिहार, और उत्तर प्रदेश की रैंक है 9th। और जो छोटे राज्य हैं उनमें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और मेघालय, इन सब का आप वो पढ़ सकते हैं। और जो दिल्ली है वो है सबसे टॉप पे, यानी 46। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बीच में आपसी सहयोग का जो एग्रीमेंट हुआ है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। उज्बेकिस्तान के बीच में किस फील्ड में? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। और जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है वो है ताशकंद, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी।
और ताशकंद में जो चौराहा है उस पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति भी लगी हुई है। और ताशकंद की जो करेंसी है वो है सोम। सोम। और ताशकंद के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है दस्त लिंक। दस्त लिंक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हावड़ा कालका मेल ट्रेन? ये आप सब जानते हैं, इसका नाम है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। और 23 जनवरी को हम मनाएंगे पराक्रम दिवस। नेताजी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम मनाएंगे पराक्रम दिवस, और उन्हीं के सम्मान में हावड़ा कालका मेल का ट्रेन का नाम चेंज कर दिया गया नेताजी एक्सप्रेस। कौन से मिनिस्टर हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है आयुष का? आयुष के जो मिनिस्टर थे वो, उनका नाम था श्रीपद यसो नायक, जिनका अभी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया। तो ये मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? ये दिया गया है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को, जो कि हैं स्पोर्ट मिनिस्टर, यानी खेल मंत्रालय के मिनिस्टर। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्टेटहुड डे किस दिन मनाते हैं? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना फाउंडेशन यानी स्टेट का फाउंडेशन डे किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 जनवरी को। 21 जनवरी को। Ministry of Electronics and Information Technology has announced a collaboration with which company to develop a quantum computing application lab in the country? तो ये किसके साथ किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने? तो ये किया है अमेजन वेब सर्विसेज के साथ। अमेजन वेब सर्विसेज के साथ। कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्टा एफएक्स? इंस्टा एफएक्स। तो इसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। और जो इसके एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन है? ये हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। What is the nickname of Virgin Orbit modified Boeing 747 which successfully launched the satellite into space? तो जो एक सैटेलाइट है उसको स्पेस में लॉन्च किया वर्जिन ऑर्बिट मॉडिफाइड बोइंग 747 ने। तो इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था कॉस्मिक गर्ल। कॉस्मिक गर्ल। Who has become the first second gentleman of United States? यानी पहले सेकंड जेंटलमैन ये कौन बन गए हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो वाइफ होती हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट लेडी, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो वाइफ होती हैं उनको बोलते हैं सेकंड लेडी। तो पहली बार यूएस के इतिहास में ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट कोई फीमेल बनी है, कमला हैरिस। तो इनके जो हस्बैंड हैं वो पहली बार बने हैं सेकंड जेंटलमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो इनका नाम है डगलस एम हॉफ। डगलस एम हॉफ। और जो फर्स्ट लेडी हैं उनका नाम तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी याद हो वो नाम तो आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड? तो इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सुभा प्रभु ने। सुभा प्रभु ने, वामन सुभा प्रभु ने। और मनोहर पर्रिकर जी हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे, और ये गोवा के चीफ मिनिस्टर भी थे। गोवा के चीफ मिनिस्टर काफी लंबे टाइम तक थे। तो इनके ऊपर बुक लिखी है वामन सुबा प्रभु ने। वामन सुबा प्रभु। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट? और इनका नाम तो आपको याद ही हो गया होगा, अगर जो हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करते हैं तो उनको ये नाम याद होगा। तो इनका नाम है भावना कांत। यानी भावना कांत बनी है पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली परेड डे के दिन, यानी रिपब्लिक परेड डे के दिन फायर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी है भावना कांत। और जो 72वां गणतंत्र दिवस था उसमें सैन्य जो टुकड़ी थी वो थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की। और इस साल कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था रिपब्लिक डे में कोरोना की वजह से, तो ये भी आपको याद रखना। और जो सबसे नंबर 1 पे जो झांकी थी वो उसका जो अवार्ड मिला था वो था उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी रिपब्लिक डे परेड में वो नंबर 1 पे थी।
स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप, ये किसने शुरू किया है? एक्चुअली इसमें जूनियर जो आर्टिस्ट होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये शुरू किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने। और जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के वो हैं अनिल बैजल, अनिल बैजल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत जल्द यानी कल आपको मिल जाएगा जनवरी जो बेस्ट 300 सीरीज है उसका पार्ट 3, तो कल इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, आपको एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो इसको सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल पार्ट 3 की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।